द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एग्जिट पोल के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो गया है। जो चैनल्स कल तक भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता था, उनके सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ, सरकार बनाता हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए, हम पूरा एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं, किस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल, अगर जी न्यूज की हम बात करें तो जी न्यूज के एग्जिट पोल को हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसको देखिए आप। न्यूज चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दी है, उसमें मोदी के जगह नड्डा जी को दिखा दिया गया है। मतलब साफ है कि अब मोदी जी पर यह ठीका नहीं फोड़ा जाएगा। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखिए जरा, गजेंद्र कुमार सिंह है, उन्होंने बाकायदे ट्वीट किया है। देखिए जी न्यूज ने किस तरीके से दिखाया है। कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं, वहीं 79 से 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। जेडीएस को 25 से 33 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात देखिए कि ऐसे आमतौर पर मोदी जी और राहुल गांधी की फोटो लगाई जाती है एग्जिट पोल के नतीजे, अगर आप पुराने नतीजों को उठा के देखेंगे। लेकिन यहां पर जेपी नड्डा और इधर जो है किसकी फोटो लगाई गई है, वो लगाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की। यानी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की फोटो पहली बार दिखाई दे रही है। ऐसा इसके पहले कभी भी एग्जिट पोल में होता हुआ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने मतलब दैनिक भास्कर का एक ट्वीट जो है, दैनिक भास्कर का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें बाकायदे कुल 224 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा जो 113 है, उसमें अलग अलग चैनल्स के जो सर्वे हैं, जो रिपोर्ट्स आई, एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं, वो साझा किए हैं। सबसे पहले जी न्यूज मैट्रिक्स, जिसमें भाजपा को 79 से 94 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस 103 से 118 यानी 113 जो बहुमत का आंकड़ा है, वो छूती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब रही है। आप समझिए, जो पूरी कैबिनेट लगी थी, सब कुछ था, लेकिन नतीजे किस तरीके से दिखा रहे हैं। यानी गोदी मीडिया भी यह मानने को तैयार हो गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। वहीं टीवी9 पोल स्टार्ट का जो सर्वे है, वो भाजपा को 88 से 98 सीटें दिखा रहा है, 99 से 109 सीटें कांग्रेस को दिखा रहा है, जेडीएस को 21 से 26 और अन्य के खाते में 0 से 4 के बीच में दिखा रहा है। तो आप अंदाजा लगाए किस तरीके से इसमें थोड़ी सी भाजपा की सीटें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन यहां भी बहुत पीछे नजर आ रही है। मतलब 100 का भी आंकड़ा छूती हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं नजर आ रही है। यह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने इस बार वोट किया है और इसीलिए ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए कि ये जो जी हैं, टीवी9 है, सब कैसे चैनल्स हैं और किस तरीके से कम सीटें दिखा रहे हैं। लेकिन नतीजा जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनता से अपील की थी 150 सीटों का, वो लगता है वही दिखाई देगा कि अब 150 सीटें जीतती हुई नजर आएगी। वहीं रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। रिपब्लिक भाजपा को 85 से 100 सीटें दिखा रही है। थोड़ा सा मतलब इनका रेशियो थोड़ा ज्यादा है, 85 से 100 का है, 25 का रेशियो बीच बना रखा है। और कांग्रेस को 94 से 108। रिपब्लिक टी मार्क, आप समझिए, मैं मार्क करके इसलिए इन चैनल्स के नाम आपको बता रहा हूं, इनके नतीजों को आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप बाकायदे समझ जाएं कि ये चैनल्स किसके लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका मोटो होता है, सब आप समझ जाइए। फिर भी ये कांग्रेस को 94 में से 108 सीटें दिखा रहे हैं, 94 से 108 सीटों के बीच में दिखा रहे हैं। भाजपा को 85 से 100, जेडीएस को 24 से 32 और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें दिखा रहे हैं। अब न्यूज एक्स की बात कर लेते हैं। आईटीवी नेटवर्क यानी इंडिया न्यूज, आप समझिए इन बात को कि उसने भी भाजपा को 194 17 दिखा, 94 17 दिखा, कांग्रेस 91 से 106, 14 से 26 अन्य, यानी एक है जो बहुमत के पास थोड़ा बता रहे हैं कि बहुमत के पास आ सकते हैं। न्यूज एक्स, न्यूज नेशन दिखा रहा है भाजपा की 114 सीट, कांग्रेस 86, 21 जेडीएस, अन्य के खाते में 3 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, 3 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बहुमत से दूर भले नजर आ रही है, लेकिन नतीजे जो कह रहे हैं वो एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा 117 सीटें दिखा रही हैं। वो नतीजे आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो मार्जिन निकलकर सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, वो तो एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आप समझिए, द इंडियन एक्सप्रेस का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो भी सामने है। अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार है, ये पीयूष बबले भी कह रहे हैं। और बाकायदे इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है कि राउंड ऑफ ऑल द एग्जिट पोल आउट टिल नाउ, टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 85 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 113, जेडीएस को 23, 113 बहुमत का आंकड़ा है। यानी टाइम्स नाउ की जो सर्वे है, उसमें भी
बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल अभी नतीजे जब 13 मई को आएंगे तो एग्जैक्ट पता लग जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बन रही है। एबीपी सी वोटर की बात करें तो यहां बीजेपी जो एबीपी सी वोटर के सर्वे में 66 से 86 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 81 से 101। यहां बहुमत का आंकड़ा थोड़ा कम दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं 113 बहुमत का आंकड़ा है। जेडीएस 20 से 27 सीटें पा रही है और 0 से 3 सीटें अदर खाते में जाने। जन की बात करें, अगर जन की बात में बीजेपी 94 से 17, ये जन की बात में थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। कांग्रेस 91 से 106 के बीच में, जेडीएस 14 से 24। जी न्यूज की बात करें, जी न्यूज ने बीजेपी को 79 से 94, सबसे चौंकाने वाली खबर, जी न्यूज ने 94 सीटों पर बीजेपी को रोक दिया है। कांग्रेस को 118, यानी बहुमत से भी ज्यादा सीटें, बहुमत 113 का है, 113 से 5 सीटें ज्यादा, यानी 118 सीटें जी न्यूज बता रहा है कि कांग्रेस पा रही है। और जेडीएस 25 से 33, अदर के खाते में 2 से 5। टीवी9 भारतवर्ष, बीजेपी 88 से 98, कांग्रेस को 99 से 109 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 21 से 26, अदर्स के खाते में 0 से 4 सीटें जा रही हैं। एमएसके लखनऊ लिखते हैं एग्जिट पोल और ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं, यानी ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए, टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 113 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 85, जेडीएस को 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अंदाजा लगाइए आप, ये चुनाव सीधे तौर पर अब अपने नतीजों की ओर धीरे धीरे पहुंच रहा है। 13 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो कर्नाटक के एग्जिट पोल बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। पहले नंबर की बड़ी पार्टी कांग्रेस बन रही है। हर जितने भी सर्वे उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर निकलकर सामने आ रही है और कई में तो वो बहुमत का आंकड़ा भी क्रॉस कर जा रही है। 113 बहुमत का जादुई आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है वो 113 है और 118 सीटें तक जीतती हुई नजर आ रही है। ठाकुर साहब नाम प्रोड्यूसर लिख रहे हैं कर्नाटक में सभी एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में, मगर मुझे बजरंगबली पर पूरा भरोसा है। और आपको ये चीजें भी लिखी जा रही है। आप समझिए किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर पहले से ही मानी जा रही थी। कांग्रेस जो है वो बहुमत के बिल्कुल करीब नजर आ रही है ज्यादा सर्वे में, और कई सर्वों में तो वो सरकार बनाती हुई भी दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगाइए, नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी आगे करती है, जहां भाजपा घुराती है। जहां जगत प्रकाश नड्डा आते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जो है हार रही होती है, वहां जेपी नड्डा को आगे कर दिया जाता है। मोदी जी कहीं भी किसी भी फैक्टर में फेल होते हुए नहीं नजर आते हैं, उनको हर जगह जो है पास कराने की पूरी कोशिश की जाती है। अंदाजा आप लगाइए, कर्नाटक में 5 सर्वे में भाजपा में 1 की सरकार आई है, 3 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी पर बहुमत से दूर, जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में। आप समझिए ये बड़े आंकड़े जो है आए हैं। सांप, नालायक, बजरंग दल बैन से लेकर बजरंगी तक, जय बजरंगी की जय, और चुनाव आयोग तक पहुंचे। कर्नाटक की संप्रभुता जैसे खत्म हो गई। कर्नाटक की 224 सीटों की वोटिंग पूरी हो गई, वोट 66% पड़े। अब इंतजार रिजल्ट का, पर उससे पहले एग्जिट पोल। इस बार 5 में से 1 एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है, 1 में वो सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं 3 पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है, यानी बहुमत के आंकड़ों से 5 से 10 सीट दूर है। कुल 4 सर्वे में हंग असेंबली है। 4 सर्वे जेडीएस को 21 से 33 के साथ किंग मेकर बता रहे हैं, यानी 2018 की तरह एक बार फिर जेडीएस के बिना कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा 98, 99 कांग्रेस, जेडीएस 24 को अन्य 3 सीटें मिलने का अनुमान। ये अभी का हिसाब किताब है, बस 2 दिन रुके, नतीजे 13 मई को आएंगे। सरकार बनाने के लिए 113 विधायक चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ जाएंगे जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। जैसे जैसे ही दोपहर बाद 13 मई को नतीजे आने लगेंगे, सब मतलब चीजें स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।